किंग कोहली ने ले लिया दोस्त धोनी का बदला। दिमाग में थे सिर्फ धोनी के 2015 वाले आंसू। 2 दशक बाद न्यूजीलैंड को क्या कर हराया, टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया, वर्ल्ड कप में बच गया भारत का डंका, लगातार जीत का दिया पंजा। पहले गेंदबाजी में शमी का आया तूफान, फिर विराट के बल्ले ने तूफान से मचाया कोहराम। 4 करोड़ 20 लाख लोगों ने लाइव देखी भारत की शानदार जीत और विराट कोहली का तूफान। आखिरकार धोनी का बदला सर जड्डू और विराट कोहली ने मिलकर ले ही लिया। याद है ना 2015 का वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब न्यूजीलैंड के हाथों हार कर भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था और रन आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जब पवेलियन जा रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू थे। आज सर जड्डू की आंखों में अंगारे थे, धोनी के वो आंसू याद आ रहे थे। विराट कोहली बार बार उन्हें 2019 का वो मंजर याद दिला रहे थे और सर जड्डू बल्ले को तलवार समझकर ऐसे भांज रहे थे जिसको रोकने का जवाब न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज के पास नहीं था। इधर विराट कोहली नाम का ऐसा तूफान आया जिसने धोनी का बदला चुकता कर ही लिया। देर से ही सही, 20 साल बाद ही सही, लेकिन भारत ने एक ऐतिहासिक और शानदार जीत हासिल की। लेकिन इस जीत में कई चीजें खास रही। विराट कोहली के 95 रन, रोहित शर्मा का वो फॉर्म, श्रेयस अय्यर का कॉन्फिडेंस और मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी, इन 4 चीजों ने मिलकर भारत को जीत की राह पर अग्रसर कर दिया और पॉइंट टेबल में ऐसा भूचाल मचाया कि भारत टॉप पर पहुंच गया। पूरी दुनिया समझ रही थी कि भारत न्यूजीलैंड को हरा ही नहीं पाएगा। पाकिस्तान में तो लोग मिठाई बांट रहे थे कि लो जी खा लो, आज भारत का हारना तय है। लेकिन अचानक विराट कोहली, सर जड्डू और रोहित शर्मा ने मिलकर ऊपर से मियां भाई ने सोने पर सुहागा लगाने का काम किया। भारत की जीत की पूरी कहानी उसकी बल्लेबाजी से समझिए। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। पहले विकेट के लिए दोनों ने 71 रन की साझेदारी की और जब भी भारत की ओपनिंग साझेदारी 50 प्लस की होती है, समझिए टीम का जितना 90% तय हो जाता है। भारत का स्कोर 71 रन था, तभी 12वें ओवर में रोहित शर्मा आउट हो गए। लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाए। 76 रन पर भारत को दूसरा झटका लगा। फिर आए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ 30 ओवर में ही भारत को विजयी बना देंगे। श्रेयस अय्यर के बल्ले से इतने कॉन्फिडेंट चौके निकल रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम परेशान हो गई। उसके बड़े बड़े गेंदबाज गेंद नहीं फेंक पा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 29 गेंदों में 33 रन बनाए। केएल राहुल आज एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हालांकि राहुल की बल्लेबाजी में भी कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। केएल राहुल ने 35 गेंदों में 27 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव बैड लक आउट हो गए। 4 गेंदों का सामना करने के बाद सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकले सिर्फ 2 रन। हालांकि विराट कोहली की कॉल ने सूर्य कुमार यादव की पारी को जल्द ही समाप्त कर दिया। सूर्या के आउट होने के बाद लगा कि मैच अब फंस चुका है, फिर से 20 साल पुराना रिकॉर्ड अब नहीं टूटने वाला। तभी सर जडेजा मैदान पर उतरे और विराट कोहली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ में आ चुका था कि एक तो सूर्य कुमार यादव उनकी वजह से आउट हो गए और दूसरे में अगर अभी भारत मैच नहीं जीत पाया तो धोनी का बदला पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने बल्ला चलाना शुरू किया। जडेजा नॉट आउट लौटे, 44 गेंदों में 39 रन बनाए। इस दौरान जडेजा ने 1 छक्का और 3 चौका लगाया। स्ट्राइक रेट रहा 89 का। विराट कोहली ने एक बार फिर शानदार पारी खेली और चेज मास्टर विराट कोहली ने फिर से साबित कर दिया कि जब जब टीम इंडिया संकट में आएगी तब तब वो संकट मोचक बनकर आएंगे। 104 गेंदों का सामना करने के बाद विराट 95 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान 2 छक्के और 8 चौके लगाए। वैसे विराट की एक बात लोगों की आंखों में खटक रही थी। कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि विराट कोहली अपने शतक के चक्कर में आउट हुए। वो छक्का लगाने जा रहे थे और इसी दौरान ग्लेन फिलिप ने उनका कैच ले लिया। करीब 4 मैचों से बाहर बैठकर बेंच गर्म करने वाले मोहम्मद शमी को आज जैसे ही मौका मिला, उन्होंने गेंद थामते ही न्यूजीलैंड के विकेट लेने शुरू कर दिए। आज तो मोहम्मद शमी इतने फॉर्म में थे जैसे न्यूजीलैंड के अगर 20 बल्लेबाज भी उनके सामने आ जाते तो वो टिक नहीं पाते। शमी ने 10 ओवर फेंके, 54 रन दिए और 5 विकेट लिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 रन पर 2 विकेट गंवा दिए। लेकिन उसके बाद सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल के बीच एक जबरदस्त साझेदारी हुई। तीसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी हुई और पूरे 50 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 273 रन बना पाई। लेकिन भारत ने ये मैच 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही पूरा मैदान सतरंगी रोशनी में नहा गया। जय शाह ताली बजा रहे थे, वहीं बैठकर जेपी नड्डा भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत बड़ी बात लिख दी और भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में आगे जीत के लिए बधाई भी भेज दी। न्यूजीलैंड को हराने के बाद पॉइंट टेबल में भारतीय टीम नंबर 1 पर हो गई और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर खिसक गई। अभी तक भारत 5 मैच खेलने के बाद अजेय रहा है, कोई उसे हरा नहीं पाया। क्या इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपको भी यही लगता है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।